बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व में मंत्री रहे रमेश धवाला ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को पौंग बांध विस्थापितों के हकों को लेकर जमकर घेरा। धवाला ने कहा कि वर्ष 1972 में पौंग बांध के निर्माण से हुए विस्थापन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर हजारों लोग खाली पड़ी जमीन पर बस गए, लेकिन बाद में बंदोबस्त में हुई गलती के कारण उनकी जमीन वन भूमि में तब्दील हो गई। डेरा में ऐसे लगभग 600 परिवार है जिन्हें अब दूसरी बार उजड़ने का डर सता रहा है। अब वन विभाग की जमीन पर जिन लोगों के घर हैं उन्हें वन विभाग ने नोटिस देना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी वन विभाग ने 2 गरीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाया था। अब 21 घरों को वन विभाग से नोटिस मिलने के बाद गुलेर में बीजेपी के पूर्व मंत्री रमेश धवाला की अगुवाई में लगभग 150 लोग इकट्ठे हो गए। जिन 21 घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है उनमें से एक घर में बेटी की शादी भी है। उस परिवार ने वन विभाग से शादी होने तक की अनुमति मांगी। दरअसल इस पौंग बांध विस्थापितों ने विस्थापन के बाद जहां भूमि मिली वहां अपने नए घर बना लिए। 1972 में पौंग बांध के निर्माण लगभग 25,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। इस बांध का नाम महाराणा प्रताप सागर पौंग बांध है, जिसका निर्माण 1964 से शुरू हुआ और 1973 में बनकर पूरा हुआ। हाल ही में वन विभाग ने इन विस्थापितों को नोटिस जारी किया है कि वे इस भूमि को खाली कर दें। वन विभाग का कहना है कि भूमि वन भूमि की है और इस पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। इस नोटिस के विरोध में पौंग बांध विस्थापितों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि उन्हें इस भूमि पर रहने की अनुमति दी जाए। इस मामले में रमेश धवाला ने विस्थापितों के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन विस्थापितों के साथ न्याय करना चाहिए। जमीन को वो काश्त करते थे और परिवार का गुजारा जो है वो उससे चलता था। आज वो भी उसके ऊपर राइडर लगा दिया, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो आज वो मेहनत मजदूरी करके बेचारे जो हैं वो गुजारा कर रहे हैं। बच्चे उनकी जो बच्चे हैं उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। जब उनके पास मकान ही नहीं है, उनके पास जमीन ही नहीं है, तो उनको कौन मतलब जो है वो कौन उनके साथ जो है वो रिश्ता जो है वो करेगा। तो इसलिए ये समाज की मतलब दर दर की ठोकरें जो है वो खा रहे हैं और इनकी तीसरी पीढ़ी जो है वो बर्बाद होने के कगार पर है। तो इसलिए चाहे कोर्ट में जाना पड़े, कोर्ट में भी जाएंगे और मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हम जो है इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, ताकि जिस सोशल जस्टिस की बात करते हैं हमारे जो नेता लोग हैं, जो सोशल जस्टिस की, वो सोशल जस्टिस जो है वो इनको दिखाई देना चाहिए। इनको सोशल जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए, ताकि ये तो पशुओं की जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। तो कभी अब और भी कई जो है वो मुद्दे जो है वो अब देखने में आ रहा है कि जी ये बर्ड सेंचुरी बन रही है। बर्ड सेंचुरी में कुछ लोगों ने जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन्होंने तो सैकड़े कनाल जमीन रोकी है, उसका तो किसी ने कोई इतराज नहीं किया। लेकिन एक गरीब आदमी बेचारी हरिजन और 85% वो ब्लाइंड और उसका मकान तो उखाड़ दिया। अब वो जो बड़े बड़े मगरमच्छों ने 100 150 कनाल जो है वो जमीनें रोकी हुई है, वहां बिल्डिंगें बनाई हुई है। तो उनके साथ क्या उनको डर लग रहा है? तो इसलिए किस सोशल जस्टिस की हम बात करें? तो गरीब की झोंपड़ी तो उठ सकती है, उसको तो उखाड़ सकते हैं, लेकिन जो बंदे धनाढ्य लोगों ने वहां जो कब्जा किया है उसके बारे में भी जो प्रशासन जो है वो जांच करे ना। उसका तो मकान खड़े होकर के किसी के दिल में कोई रहम जो है वो नहीं है, उसका तो उखाड़ दिया बेचारे का। एक वो पंडित जी थे उनका भी उखाड़ दिया। लेकिन यहाँ पे सैकड़ों सो मेनी पीपल आर गवर्नमेंट लैंड इंक्रोची है, कई लोग जो है। तो इसलिए इस समस्या का समाधान जो है वो सरकार जो है वो बार फुटिंग पर, ठीक है ना, ये प्राथमिकता के आधार पर ये इन लोगों को जमीन मिलनी चाहिए। वरना मानव अधिकार भी ये गलत है। जिस व्यक्ति को मतलब यहाँ पे जिन्होंने सब कुछ त्याग करके यहाँ आकर के बैठ गए और सरकार के आश्वासन पर बैठ गए, आज वहां भी उनके मकान जो है वो गिराए जा रहे हैं। लोग जो है वो शिकायतें करते हैं और शिकायत करने पर फिर वो मकान जो है वो सरकार कोर्ट के आदेश से ये मकान जो है वो गिराए जा रहे हैं। तो इसलिए कोर्ट में भी जाएंगे और प्रशासन अपने से जो मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे, गवर्नर से मिलेंगे और
फिर हम सेंटर गवर्नमेंट के कानों तक भी ये आवाज जो है वो पहुंचाएंगे, वहां भी पहुंचाएंगे। तो ये जो है बिल्कुल गरीब तबका है। शाम को रोटी जो है, अब मछलियां पकड़ते थे, वो मछलियां भी कोई मिलती हैं या कभी नहीं मिलती हैं। और इसके अलावा जो डैम की जो जब डैम पानी कम हो जाता था, उस जमीन को ये कल्टीवेट करते थे और उससे साल का वो राशन जो है वो वहां से उत्पन्न करते थे। इसलिए अब वो वहां पे जो है वो वहां भी कल्टीवेट जो है जमीन नहीं करने दे रहे। तो ये जाए तो जाए कहाँ? तो मेरी मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन है कि इनके दुख दर्द को आकर के देखिए और इनसे जाए करके जो इनके साथ ये घटनाक्रम हुए हैं, अब गए हैं, मेरा ख्याल है फाइलें जो हैं वो वहां पहुंची हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से करूंगा कि या तो इसकी दुरुस्ती की जाए, जो स्टेटस पहले था, जो सरकार जो है वो उस जमीन का स्टेटस डीसी के अंडर थी, लाटेबल पूल में थी, अब वो जो है वो फॉरेस्ट की लैंड बना दी और फॉरेस्ट की परमिशन सुप्रीम कोर्ट के स्वाय में मिलती नहीं है। तो मेरा लिबरल एटीट्यूड जो है वो सरकार करे और इसकी दुरुस्ती कराए, या फिर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जो फैसला होगा उसमें भी हम जाने के लिए तैयार हैं और हम इनकी मदद करेंगे। जो पैसा जो भी लगेगा कोर्ट में लगेगा तो उनकी भी हम वो जो उनको आश्वासन जो है वो दे करके आए हैं और उनको कहा कि एक कमेटी बना करके, कमेटी जो है वो सारा का सारा ये 11 लोगों की कमेटी बनाएंगे और इधर उधर के सारे जितने भी इस एरिया के जो मतलब अफेक्टेड आदमी हैं उनसे ही वो जो लोग जो हैं वो लिए जाएंगे और इस प्रशासन के साथ भी मैंने और कोर्ट के पास वहां भी टाई अप जो है वो करेंगे ताकि गरीब आदमी को इंसाफ जो है वो मिल सके। धन्यवाद।